हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं छोटे छोटे वर्ड्स से। मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊँगी और छोटे सेंटेंसेस किस तरह से हम जोड़ के बनाते हैं। ओके, चलिए। गो का मतलब होता है जाना। गो के थर्ड फॉर्म होते हैं गो, वेंट, गान। ठीक है, यहाँ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। आई वेंट, मैं गया। आई वेंट को हम दो तरीके से बोलते हैं हिंदी में। मैं गया था। ठीक है, मैं गया था, ये गो की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ड की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आप इसे ध्यान रखना। आई वेंट आउट का मतलब होता है मैं बाहर गया। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। वहीं नंबर 3, आई वेंट टू मतलब होता है भी। आई वेंट टू, मैं भी गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ओके, नंबर 4, आई वेंट टू फॉर, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में हमको कहना है हिंदी में, तो हम कहेंगे मैं बहुत दूर चला गया। आई वेंट टू फॉर, हम हिंदी में कहते हैं मैं बहुत दूर चला गया। वहीं नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फॉर की जगह होम जोड़ देंगे। आई वेंट होम, तो हम हिंदी में कहते हैं इसे मैं घर गया। आई वेंट इनसाइड। होम को हम कहते हैं घर, वेंट मतलब होता है जाना, आई मतलब मैं, इनसाइड मतलब होता है अंदर। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर चला गया। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर चला गया। इनसाइड मतलब होता है अंदर। वहीं हम आ गए प्रेजेंट इंडिफिनिट। आई गो मतलब जाना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। हिंदी के सेंटेंस में अगर जाता है हूँ तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। वहीं आई गो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ओके, लेट्स गो मतलब भी जाना होता है, चलो चले। लेट्स गो, वही गान होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लेट्स गो, चलो चले। ये अक्सर थर्ड फॉर्म अक्सर प्रेजेंट इंडिफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में। वही 9 नंबर है, लेट्स गो होम। तो फिर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हमें किसी से इंग्लिश में कहना है या हिंदी में कहना है तो लेट्स गो होम, चलो घर चले। तो हम कहते हैं लेट्स गो होम। गो मतलब होता है जाना, होम मतलब होता है घर। चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। वहीं नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 10, चलो घर चलते हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में लेट्स का यूज़ करते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला सेंटेंस है लेट्स गो आउट। ठीक है, लेट्स अभी कहना है चलो डांस करते हैं, तो हम वहाँ कहेंगे लेट्स डांस, लेट्स सिंग। तो लेट्स गो आउट, यहाँ पे है लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट मतलब होता है बाहर। नंबर 11, लेट्स गो टुगेदर मतलब होता है एक साथ। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। अगर आपको कहना है लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर का मतलब होता है चलो साथ चलते हैं। इससे आपका एक वर्ड्स मीनिंग तैयार हो रहा है, आप छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस तैयार होते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन बेस स्ट्रांग हो रहा है। तो आप इसे वीडियो के एंड तक देखिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, लेट्स गो। ठीक है, वेल मतलब होता है ठीक है, लेट्स गो मतलब होता है चलो, ठीक है चलो। लेट्स गो, ठीक है चलो, ठीक है चलते हैं। वेल मतलब होता है ठीक या अच्छा, हम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है,
नंबर 13। वहीं अगला सेंटेंस है यू। यू मतलब होता है तुम। यू को हम कहते हैं हिंदी में तुम। शुड मतलब चाहिए। शुड मतलब चाहिए। गो मतलब होता है जाना। गो मतलब होता है जाना। तुम्हें जाना चाहिए। लेट्स, स्टार्टिंग से बताती हूँ। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं। वेल लेट्स गो, ठीक चलते हैं। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए। गो मतलब होता है जाना। गो मतलब होता है जाना। वहीं अगर हम जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि गो वेंट गान, गो का जो है तीनों फॉर्म होता है गो वेंट गान। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम गो का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है वेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मस्ट, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, वही हम नाउ जोड़ दिए। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ। नंबर 16 आयसा। आयसा मतलब होता है, देखिए ये सी का सेकेंड फॉर्म है। सी सा सीन, सी सा सीन। सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सा सेकेंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। आयसा, आयसा मैंने देखा, मैंने देखा था। इसकी हिंदी होती है मैंने देखा, मैंने देखा था। आयसा हिम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, या मैंने उसे देखा था, या मैंने उसे देखा था। 18 आई सा हिम टूडे। आई सा हिम टूडे। आई मतलब होता है मैं, सा मतलब होता है देखना, हिम मतलब उसे, टुडे मतलब आज। आई सा हिम टुडे, मैंने आज उसे देखा था। मैंने आज उसे देखा, मैंने आज उसे देखा। आई सा हिम रिसेंटली, आई सा हिम रिसेंटली, इसे हम हिंदी में कहते हैं मैंने उसे हाल ही में देखा था। रिसेंटली मतलब होता है तुरंत। मैंने उसे हाल ही में देखा था, मैंने उसे मतलब जल्दी में ही देखा था। आई सा हिम अस्टरडे, अस्टरडे मतलब होता है कल, बीता हुआ कल को हम अस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं। आई सा हिम अस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था। आई सा हिम अस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था, मैंने कल उसे देखा था। सा मतलब होता है देखना, सी सा सीन, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सा। आई मतलब होता है मैं, सा मतलब होता है देखना, यू मतलब होता है तुम्हें। मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए था का यूज हुआ है। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था। आई सा हिज होम, आई सा हिज होम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उस ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर हम था का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आई सा हिज होम, मैंने उसका घर देखा, मैंने उसका घर देखा। आई सा हिज होम, मैंने उसका घर देखा। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैं देख चुका हूँ। जो काम ख़त्म हो चुका है, हम इस तरह से बोलते हैं आई हैव सीन, मैंने देखा, मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन यू। देखिए सी का ये थर्ड फॉर्म आ गया, हैव का यूज हुआ है। ये समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। वही अगला सेंटेंस है आई मतलब होता है मैं, टेक मतलब होता है लेना, मैंने लिया। आई टेक, मैं लेता हूँ। अगर इसकी हिंदी होती है मैं लेता हूँ। आई टेक मतलब होता है लेना। वही वो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टूक। आई टूक, मैंने लिया, आई टूक मैंने लिया, या हम बोल सकते हैं मैंने नहा लिया। आई टूक बैथ यहाँ पे होना चाहिए, मैंने नहा लिया, ठीक है। मैंने लिया था। आई टूक ए बुक, मैंने एक, आई टू का बुक, मैंने एक किताब ली थी, मैंने एक किताब ली।
आई टूक अ बुक, मैंने किताब ली। आई हैव टेकन देखिए, मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैं ले चुका हूँ, मैंने लिया है, मैं ले चुका हूँ। आई हैव टेकन, मैंने लिया है, मैं ले चुका हूँ। आई हैव टेकन मेडिसिन, आई हैव टेकन मेडिसिन। अगर आपको कहना है हिंदी में मैंने दवा ले ली है, मैंने दवा ले ली है, या फिर हम कहते हैं मैं दवा ले चुकी हूँ, मैं दवा ले चुकी हूँ। आई हैव टेकन मेडिसिन, मैंने दवा ले ली है, मैं दवा ले चुकी हूँ। वही कहते हैं आई हैव टेकन ए बाथ, आई हैव टेकन ए बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ, मैं नहा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।